हेलो डियर फ्रेंड्स, एच ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पेपर नवंबर 2024 वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल। ठीक है, तो ये 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें 24 लिखा गया है, लेकिन मैंने नया क्वेश्चन जो है सेट की करके रखा हुआ है इसमें। इसको 2 पार्ट में मैं जारी करूँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो कक्षा 12वीं के सभी विषय के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जानकारी हमारे चैनल में मिलता है आपको। आप लोग पूरा चैनल को अच्छे से सर्च कीजिए, ढूंढिए। इसमें आपको ओपन परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य ग्रहण। ये जियोग्राफी भूगोल का है दोस्तों, कक्षा 12वीं आपको जैसे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, है ना। ठीक, विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य ग्रहण का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है महाद्वीपीय निगमन तट। सेकंड है भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। घोड़े का अक्षांश स्थित है विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी पर, उपोष्ण वायु दाब पेटी पर। इसका सही आंसर है उपोष्ण। चौथा है भारत का दक्षिणतम छोर है वो चोर हो गया है दोस्तों। छोर कौन सा है? तो यहाँ पर आएगा इंदिरा पॉइंट। लव एस्क का बैला डीला क्षेत्र से निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो इसमें आएगा विशाखापट्टनम। प्राथमिक शैलों का परिणाम है अवसादीकरण, ठोसीकरण, रूपांतरण। तो ठोसीकरण आएगा। विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य ग्रहण क्षेत्र महाद्वीपीय निगमन तट। वायुमंडल गर्म होता है सूर्य ताप द्वारा, पृथ्वी द्वारा, दोनों प्रक्रिया द्वारा। तो सूर्य ताप आएगा। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कौन सा कहलाता है? रांची में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? कपास। खाली स्थान देख लेते हैं। वे 2 खनिज जिनका प्रयोग परमाणु शक्ति के उत्पादन में होता है। कोयला, थोरियम, यूरेनियम। तो थोरियम और यूरेनियम आएगा। भारत का सबसे अधिक सूखा प्रवण राज्य राजस्थान आएगा। खाली स्थान जलमंडल की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, सूर्य आएगा। चौथा है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायुधारा। हिंदी भाषाई परिवार से संबंधित भाषा है आर्य। वे से रिक्त स्थान की पूर्ति करे हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती? 35%। खाली स्थान जलमंडल की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, सूर्य। दक्षिण भारत के खाली स्थान राज्य में भूस्खलन का परम क्षेत्र है तमिलनाडु। इसके बाद आते हैं प्रश्न उचित संबंध जोड़िए। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर आएगा स्थनिज। बहता हुआ जल भी आकार की घाटी, पर्यटन स्थल मसूरी आएगा। बॉम्बे हाई, खनिज तेल आएगा। और औद्योगिक नगर भिलाई स्टील प्लांट। सत्य है भारत में जनसंख्या स्थित है असत्य। मिशन भारत मिशन 1854 में रेलगाड़ी प्रारंभ हुई, असत्य। लोहा सोना जैविक संसाधन है, असत्य। सत्य बताइए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों प्रश्नों को। इसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। प्रश्न 2, भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भूगोल क्या है? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो पहला है मानव विज्ञान भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। तीसरा है मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक लिखिए। तो मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। निम्नीकरण किसे कहते हैं? पदार्थ के अपरदन से ऊंचे भागों को नीचे करना निम्नीकरण कहलाता है। वेगनर ने सुविशाल महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो पैंजिया। भूकंप किसे कहते हैं? भू हलचलों को भूकंप कहा जाता है। नदी अपरदन के 4 तरीकों के नाम लिखिए। तो अपघर्षण, क्षय, विलय, विलयन। 3 प्रकार के पठारों के नाम लिखिए। तो अंतरा पर्वतीय पठार, गिरपथ पठार। ज्वार भाटा की परिभाषा दीजिए। एक निश्चित स्थान पर समुद्र का बारी बारी से ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। अथवा खनिज की परिभाषा लिखे। खनिज एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त जैविक तत्व होता है जिसे हम खनिज कहते हैं। अथवा किस यंत्र के द्वारा भूकंप का आलेखन किया जाता है? तो सिम्सोग्राफ या भूकंप मापी के द्वारा आलेखन किया जाता है। हिम रेखा से क्या तात्पर्य है? हिम रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके ऊपर स्थायी रूप से बर्फ जमा रहता है। सुनामी क्या है?
भूकंप से समुद्री जल में उत्पन्न होने वाली विनाशकारी लहरों को सुनामी कहते हैं। भारत के बीचों बीच कौन सा काल्पनिक रेखा है? तो कर्क रेखा है। फेरल का नियम क्या है? अथवा भूमंडलीय पवनों के नाम लिखिए। समांगी पवने, पश्चिमी पवने और ध्रुवीय पवने। अथवा जलवायु की परिभाषा लिखिए। किसी विस्तृत क्षेत्र में वर्ष के विभिन्न ऋतुओं की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। वायुमंडल क्या है? प्रश्न 6वां है खाद्य श्रृंखला क्या है? समस्त जीवाणुओं द्वारा ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रमिक हस्तांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अम्लीय वर्षा के 2 मुख्य प्रभाव लिखिए। तो बायोमास झीलों एवं सरिताओं में जलीय विलयन को प्रभावित करता है। दूसरा भवन स्मारक को नष्ट करता है। अब घटक क्या है? तो यह एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है जो जीव जंतुओं तथा जैविक पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। जीवोम क्या है? ये विशाल वनस्पति क्षेत्र है जहाँ के वृक्ष एक ही प्रकार की जलवायु में अपनी प्रजातियों के साथ उगते हैं। पर्णपाती वन किसे कहते हैं? ये वन है जो मरुस्थलीय वनस्पति के क्या लक्षण है? लू से आप क्या समझते हैं? तो लू प्रबल गर्म हवाएं है जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में दिन के समय चलती है। भूस्खलन के 2 कारण लिखे। भूकंप, वनों का विनाश, सड़क निर्माण, झूम कृषि इत्यादि। अथवा अरावली की पहाड़ियों में बसे पर्वतीय नगर का नाम दीजिए। तो माउंट आबू है। एबी और पश्चिमी तटीय मैदानों में से कौन सा अधिक चौड़ा है? तो पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। पूर्वी तटीय मैदान के 2 अनूपों के नाम लिखिए। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सा झील है ना? मानसून की परिभाषा दीजिए। प्रश्न 8 संसाधन शब्द को परिभाषित करें। अथवा कृषि वर्ष राष्ट्रीय जल नीति कब पारित की गई थी? संसाधन के संरक्षण से आप क्या समझते हैं? अथवा संसाधन को उनके उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करें। तो संसाधन की उत्पत्ति के आधार है जैविक और अजैविक। जैविक संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है वन तथा फसलें। पुनर्चक्र न हो सकने वाले 2 जैविक संसाधन के नाम लिखे। 9वां है मृदा अपरदन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है वनों का विनाश। देश के किसी भाग में तालाब द्वारा सिंचाई का चलन अधिक है। अथवा वर्षा जल निधि किसे कहते हैं? अथवा नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य लिखिए। जल बजट क्या होता है? प्रश्न 10 किन्हीं 3 फसल ऋतुओं के नाम लिखिए। तो भारत में 3 कृषि ऋतु होती है, रबी, खरीफ और जायद। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व स्तर पर लाना। हरित क्रांति क्या है? टाटा, लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किए गए हैं? रेल परिवहन के 2 लाभ लिखिए। प्रश्न 11वां किसी एक केंद्र शासित संघीय क्षेत्र का नाम लिखिए। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न है किन्हीं 3 ऐसे राज्यों के नाम लिखिए जो जनसंख्या की कम घनत्व वाले श्रेणी में आते हैं। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अधिवास क्या है? मानवीय अधिवास का कोई भी रूप। परीक्षित अधिवास कहाँ पाए जाते हैं? किस राज्य में स्त्री पुरुष दोनों की साक्षरता सर्वोच्च पाई जाती? केरल। अंतर्राष्ट्रीय होटल प्रांगण के 4 विशेष लक्षण लिखिए। तो सम्मेलन हॉल, इंटरनेट सुविधा के साथ संचार, क्लब, शॉपिंग मार्ट आदि। भारत अमूल्य पर्यटक गंतव्य स्थल क्यों कहलाता है? अथवा पर्यटन किस लिए सेवा उद्योग कहलाता है? प्रश्न 13 है भूमि मानव अनुपात की परिभाषा लिखिए। अथवा भूमि सुधार के लिए 2 तरीके बताइए। वायु अपरदन किस क्षेत्र में अधिक होता है? वर्षण के विविध रूपों के नाम। प्रश्न 14 से लेकर 19 तक 3 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो अवसादी चट्टान की विशेषताएं लिखिए। अवसादी चट्टान अधिकांशतः परतदार होती है, इन पर अपक्षय का प्रभाव होता है। आग्नेय चट्टान की 3 विशेषता लिखिए। आग्नेय शैल सामान्यतः कठोर, भारी और विशालकाय रवेदार होती है। भूगर्भ के सबसे ऊपरी 16 किलोमीटर की मोटाई में आग्नेय शैल का भाग लगभग 95% है। भूकंप का मानव जीवन पर 3 प्रभाव लिखिए। तो मानव जीवन
निर्मित रचनात्मक वस्तु की क्षति होती है, भूकंप से विशाल शैलखंड फिसलकर घाटियों में गिर जाते हैं आदि। प्रश्न 15 महाद्वीपीय निगमन तट की 3 विशेषता लिखिए। अथवा है मानव के लिए महाद्वीपीय निगमन तट के महत्व की व्याख्या करें। कैनियन की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 16 है विकिरण और चालन में अंतर बताइए। विकिरण जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु के एक सीध में पहुंचता है तो इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा ताप ऊर्जा रिक्त अंतरिक्ष में गायब हो जाता है। वर्षा के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। संवहनी वर्षा, प्राकृतिक वर्षा और चक्रवाती वर्षा। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ओजोन गैस का महत्व लिखिए। सेकंड पार्ट दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 से करेंगे।